आइए देखते हैं उस्मान को। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा सा छोटा था, वहीं से देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया था, देखो देते हैं अपन अंसाब तोरे हुई है निजवंसा। तो ये पंक्ति हम लोगों ने देख लिया था। फिर आगे है, सरवर ढूंढी सबय पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुध बिनवय लागी। ये पंक्ति। फिर आगे अब देखिए, विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन का भी हमने किया है। ऋतु बसंत नौ तन बन फूला, जहाँ तहाँ कौर कुसुम रंग भूला, आहि कहाँ शो भंवर हमारा, जेहि बिनु बसत बसंत उजारा। तो इन्होंने विरह के अंतर्गत ऋतुओं का भी वर्णन किया है उस्मान ने। ऋतु बसंत नवतन बन फूला, जहाँ तहाँ भंवर कुसुम रंग भूला, आहि कहा शो भंवर हमारा, जेहि बिनु बसत बसंत उजारा। अब आ जाते हैं शेख नबी। तो शेख नबी ये मऊ के थे, जौनपुर ज़िले में धौसपुर में मऊ। तो ये जहांगीर के समय थे। शेख नबी जो थे ये जहांगीर के समय थे, और इन्होंने ज्ञानदीप की रचना की। ज्ञानदीप किसका है? तो शेख नबी का है, और इसकी नायिका देवयानी थी। अब देखिए, अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति समझना चाहिए। ये शुक्ल कह रहे हैं कि शेख नबी से प्रेम परंपरा की समाप्ति समझनी चाहिए। प्रथम सूफी काव्य जिसका नामकरण, अब देखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, प्रथम सूफी काव्य जिसका नामकरण नायक के नाम पर रखा गया। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा मधुमालती, ये सभी रचनाएं, पर नायक के नाम पर इन्होंने रखा ज्ञानदीप। हंसावली भी देखिए नायिका के नाम पर ही थी। चित्रावली जो उस्मान की थी वो भी, पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, शेख नबी रखा है नायक के नाम पर। अब ऐसे प्रश्न बन सकता है, कौन सा ऐसा सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है जो नायक के नाम पर रखा गया? तो मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, पद्मावत जायसी। तो यही शेख नबी होगा, ज्ञानदीप, ऐसे ही कुछ दे देगा। फिर आ जाते हैं कासिम शाह। ये बाराबंकी के थे, और राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है फारसी अक्षरों में। हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखा। अब इसकी पंक्ति देख लेते हैं। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू, का मन गुण वही करे बखानू। फिर इन्होंने अपना परिचय ही इसमें दे दिया है। दरियाबाद माझ मम ठाऊ, अमान उल्ला पिता करनाऊ, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भाव ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, ते ही महा ऊंच भये सब कोई। अब शुक्ल जी देखिए क्या कह रहे हैं, इनकी रचना निम्न कोटि के हैं, जगह जगह जायसी का अनुकरण इन्होंने किया है, पर प्रौढ़ता नहीं है। इनकी रचना निम्न कोटि की है, जगह जगह जायसी का अनुकरण किया, पर प्रौढ़ता नहीं है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी? कासिम शाह। सो सुनि ज्ञान कथस मैं कीन्हा, लिखे सो प्रेम रहज चिन्हा। फिर नूर मोहम्मद आ जाते हैं। नूर मोहम्मद सबरहद जौनपुर के थे, और ये मोहम्मद शाह के दरबारी थे। नूर मोहम्मद सबरहद जौनपुर के रहने वाले थे, और मोहम्मद शाह के दरबारी थे। सबरहद के रहने वाले थे। फिर देखते हैं, फारसी के अच्छे आलिम थे ये। हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफी कवियों में अधिक था।
इनकी रचना है एक दीवान और रौजतुल हकायक। तो ये प्रश्न रचना पूछी जा सकती है कि रौजतुल हकायक किसकी है? नूर मोहम्मद की। पर ये है नहीं, ये देखिए लिखा गया है जो नष्ट हो गई है सावधानी के कारण। फिर इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। इसमें राजकुंवर और इंद्रावती की कहानी है। करव मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू। मन दृग सोईक राति मझारा, सूझि परा मोहि सब संसारा। देखिउ एक नीक फुलवारी, देखिउ तहाँ पुरुष और नारी। दो मुख शोभा बरन न जाई, ऐसे पंक्ति है। आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कालिंजर राय। प्रेम हुते दोनों का, दीन्हा लख मिलाए। अब देख लेते हैं इंद्रावती का रचनाकाल 1744 है और अनुराग वासरी का 1764 है। अब यहाँ भी वही कह रहे हैं, इसी ग्रंथ से सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसको माना है इंद्रावती को। तो शुक्ल जी ने किस रचना को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना? तो इंद्रावती। अनुराग बांसुरी फारसी अक्षरों में है, 1764 में लिखी गई है। अब अनुराग बांसुरी के आरंभ में सफाई देने की ज़रूरत पड़ी किनको? नूर मोहम्मद को। जानत है वह सिर जनहारा, जो पछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत जो हिंदी भाख्यो। तो ये पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की है। किस रचना से है? तो अनुराग बांसुरी से है और इसकी भाषा अवधी। तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखै पे आवा। छाण फारसी कंद नवातै, अरुझाना हिंदी रस बात। अब अनुराग बांसुरी में तत्व ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान है। और चौपाई के बीच बीच में दोहे न रख कर के इन्होंने थोड़ा नया प्रयोग किया, क्योंकि सब ने चौपाई के बाद दोहा रखा और इन्होंने बरबय रखा। जो अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो बरबय है। चौपाई के बाद इन्होंने बरबय रखा अनुराग बांसुरी में। सौम्यशील सुकुमार शयाना, सुसावित्री स्वांत समाना, ये पंक्ति है। फिर देख लेते हैं सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। अब देखिए अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को कह रहे हैं और अखंडित परंपरा जो है ये अनुराग बांसुरी से मान रहे हैं। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यहीं से समाप्ति होती है। इस परंपरा में सभी मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला, सूरदास पंजाबी, जो शाहजहाँ के समय नल दमयंती। तो ये ध्यान रखना है कि इस परंपरा में जो सूफी में कौन एक हिंदू था? तो यही सूरदास नामक पंजाबी, जो शाहजहाँ के समय नल दमयंती लिखा। ये भक्ति काल वाले सूरदास नहीं हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है प्रकरण 4 और प्रकरण 3 हमारा वहीं समाप्त हो जाता है। प्रकरण 4 हम अगले वीडियो में देखेंगे।